नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आप फेसबुक पर पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। मैं संजीव शर्मा हूं और इस वक्त की एक बड़ी पॉलिटिकल चर्चा के साथ हम लोग आपके साथ शामिल हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उन तक भी ये चर्चा पहुंच जाए। कल आपने खबरें पढ़ी होंगी, हमने कहा भी था कि बहुत पहले हमने कह दिया था कल, उसके बाद ये कंफर्मेशन होगी कि अब ये लगभग तय है कि बीजेपी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस्तीफा दे दिया। उसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है और उसकी स्वीकृति भी लगभग तय है। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। कमल का नया माली हिमाचल प्रदेश में कौन होगा, अब इस पर चर्चा शुरू हो रही है। मंथन तो शायद पहले ही हो चुका होगा, क्योंकि मंथन तो उन्होंने करना है जिन्होंने कमल का नया माली तय करना है। इसलिए उनके मन में कोई मंथन नहीं होगा, सब उन्होंने मंथन करके ही जो है ये चीजें चली होंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कश्यप का इस्तीफा हुआ क्यों। जी हाँ, सवाल इसलिए है कि अगर नया बना देते तब भी तो कश्यप हटते ही, तो उनके इस्तीफे की जरूरत क्या थी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि उनका कार्यकाल सबको मालूम था कि खत्म है। वो एक तरह से अघोषित एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लिखित रूप में उसकी कोई एक्सटेंशन जो है वो नहीं आई थी उनके सामने, तो एक अघोषित एक्सटेंशन पे वो चल रहे थे। या यूं कह लीजिए कि अगर पिछले कार्यकाल को भी मिला लिया जाता तो फिर अघोषित पे थे, और अगर नहीं मिलाया जाता जब उन्होंने लिया था तो भी उनका मई में एंड होना था कार्यकाल। तो चलिए जो भी था, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब पता था कि उनको जाना ही है तो इस इस्तीफे का मतलब क्या है, ये इस्तीफा हुआ क्यों। सीधी सी बात है, आप नया बना देते, पुराना ऑटोमेटिकली बाहर हो जाता, पूर्व हो जाता, कोई नया जो है इसमें नया प्रारूप घड़ने की जरूरत नहीं थी जैसा किया गया। तो ये इस्तीफा क्यों हुआ, ये बड़ी बात है। माना जा रहा है इसके पीछे कुछ कारण है, उन कारणों की भी चर्चा करते हैं। लेकिन अभी जो चर्चा आप जानना चाह रहे होंगे, जो सब लोग जानना चाह रहे हैं कि नया माली कौन होगा कमल का। कमल वालों की बगिया जो अस्त व्यस्त है, विधानसभा के चुनाव वो हार चुके हैं, तमाम दावों के बावजूद जो है वो रिवाज नहीं बदल पाए, रिवाज कायम रहा और राज बदल गया। भले ही 37,974 वोटों का ओवरऑल फर्क है, लेकिन सीटों का फर्क जो है वो 15 पे चला गया। लोटस, ऑपरेशन लोटस की भी चर्चा हो गई, लेकिन इससे पहले जो लोटस में ही ऑपरेशन हो गया, समझ रहे हैं ना आप इसको, लोटस में ही ऑपरेशन हो गया और कश्यप अब जो है अध्यक्ष नहीं है। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से इस्तीफा दे दिया है। उनकी कल एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें हॉस्पिटल में थे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी उनका स्वास्थ्य बेहतर हो, स्वस्थ रहे, अच्छे आदमी हैं। और अध्यक्ष या दूसरे पदों पे हमेशा के लिए कोई रहता भी नहीं है, ये बात भी सबको स्वीकार करनी चाहिए, सबको पता भी होती है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब आप कुर्सी पे बैठ जाते हैं, हम हो चाहे आप हो, तो हमको लगता है कि ना छोड़े तो बेहतर है। कुर्सी का नशा यही होता है। चलिए, लेकिन बड़ी बात यह कि इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी, ये बताएंगे कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके पीछे भी बड़ा दिलचस्प पेंच है जो आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन अभी चर्चा ये है कि कमल का मालिक कौन। तो उन्हीं के जिले से अगर शुरू कर रहे हैं तो राजीव बिंदल, जिनकी जगह वो आए थे। राजीव बिंदल पर आरोप लगे थे, आपको याद होगा कोविड के दौरान स्वास्थ्य घोटाले में उनके नाम आ गया था कि उन्हें एक जिसका नाम आया था वो उनका करीबी कहा गया था। तो उन्होंने आहत होकर और अपनी छवि को बचाने के लिए पद छोड़ दिया था। जब उनको एक तरह से क्लीन चिट भी मिल गई अपनी ही सरकार से, तो भी उनको रजिस्टर नहीं किया गया। तब तक कश्यप बनाए जा चुके थे और कश्यप ही कंटिन्यू करते रहे। तो क्या अब उनकी जगह दोबारा जो है उनका मान सम्मान बहाल करके सिरमौर को ही अध्यक्ष दिया जाएगा। पहला जो रेस है, पहला जो धावक है वो राजीव बिंदल इसमें है। वो पहले नंबर पे है या नहीं है ये नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं क्योंकि सिरमौर से ही शुरू कर रहा हूं, सिरमौर से अध्यक्ष गए हैं तो सिरमौर से देखना होगा, तो राजीव बिंदल है। इधर आप आ जाइए नीचे को, सोलन शिमला वाली सीट से दूसरा जो है मामला, वो कसौली से मंत्री रहे, अभी इलेक्शन हार गए हैं, राजीव सहजल। ये भी रेस में है। अगर दलित को दलित से रिप्लेस करना है तो दलित से दलित को रिप्लेस करने में सोलन से राजीव है, आगे कौन है वो भी बताएंगे। लेकिन राजीव की चर्चा कर लेते हैं। राजीव सहजल के साथ साथ दो और राजीव भी जो हैं चर्चा में है। पहले राजीव मैंने आपको बता दिया, राजीव बिंदल, दूसरे राजीव सहजल और तीसरे राजीव भारद्वाज। एकदम से मैं सिरमौर से कांगड़ा में जा रहा हूं क्योंकि नाम सेम है। राजीव भारद्वाज लंबे समय से पार्टी में, संगठन में काम कर रहे हैं और 100 में छवि है। कोई ज्यादा घिचपिच वाली जो राजनीति है आपने उनकी नहीं देखी होगी, चुपचाप काम करते हैं। कई बार नाम आया, कई बार वो जो है फैसले हुए और उन्होंने हर फैसले को जो है चुपचाप मंजूर किया। लेकिन क्या इस बार समीकरणों के तहत उनका नंबर लगेगा, ये बड़ा सवाल है। रेस में वो भी है क्योंकि उनकी वरिष्ठता को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनके जो जातीय समीकरण है पॉलिटिक्स में, भले हम कितनी बार बातें कर लें, आदर्शवादी की जातीय आधारित नहीं होनी चाहिए, धर्म आधारित नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती तो इन्हीं चीजों पर आधारित
राजनीति और यही विडंबना है। तो जातीय आधार पर भी अगर आप देखेंगे, क्षेत्रीय आधार पर भी आप देखेंगे तो उनका क्लेम भी बनता है राजीव भारद्वाज का। तो राजीव बिंदल, राजीव सहजल और राजीव भारद्वाज, ये 3 नाम हो गए। थोड़ा सा इधर को और आइए, त्रिलोक जम्वाल जनरल सेक्रेटरी थे, टिकट मिला, एमएलए हैं और अभी भी जनरल सेक्रेटरी हैं ही एक तरह से देखा जाए तो उनकी भी एलिवेशन की चर्चा है कि उनको भी मनाया जा सकता। और चूंकि बिलासपुर से हैं, नड्डा जी के खास हैं, इसलिए भी चर्चा ज्यादा है कि वो अध्यक्ष पद के लिए एक दावेदार हैं। वो पिछली बार भी थे, इस बार भी हैं। लेकिन बिलासपुर से ही रणधीर शर्मा, जो क्षेत्रीय समीकरणों में भले ही फिट न बैठते हो, लेकिन सांगठनिक और जातीय समीकरणों में उनका भी एक अपना जो है क्लेम बनता है और लंबे समय से बनता है। अब कब उनकी किस्मत खुलती है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन वो भी रेस में हैं। तो ये धीरे धीरे नाम चल रहे हैं। लेकिन बड़ा जो इस वक्त कंसंट्रेशन है बीजेपी का, ये जो होना चाहिए वो लोअर हिमाचल में होगा। बिलासपुर को हम मध्य हिमाचल में गिन लेते हैं। इसलिए अगर बिलासपुर की ही बात आएगी तो फिर तो घर की ही बात है। जिसको बनाएंगे नड्डा जी बनाएंगे। वैसे भी बाहर का भी जो बनेगा वो नड्डा जी जिसको बनाएंगे वही बनेगा, क्योंकि ये उनका अपना घर है हिमाचल प्रदेश। तो बिलासपुर के 2 धावक इस रेस में हैं, त्रिलोक जम्वाल और रणधीर शर्मा। लेकिन बात, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं कि क्षेत्रीय समीकरण देख लो, तो क्षेत्रीय समीकरणों में कांगड़ा छूटा हुआ है। विधानसभा में बीजेपी की लुटिया कांगड़ा में ही डूबी थी। उसको 10+ सीट्स थी और वो अंडर 5 में सिमट गया। 3 है शायद, एक तो उधार के हैं काजल जी, उनको लिया गया है। उसके अलावा निक्का जीते हैं और एक विक्रम और विपिन परमार जीते हैं। तो विक्रम को तो आप हमीरपुर में गिन लीजिए, क्योंकि वो कांगड़ा में गिन लीजिए, हमीरपुर में गिन लीजिए। तो टेक्निकली 3 बीजेपी के अपने, चौथा में 4 लोग हैं कांगड़ा जिला में इनके, रणवीर निक्का, 16 से विपिन परमार, पवन काजल और विक्रम सिंह ठाकुर। तो इनमें से 2 कंटेंडर हैं अध्यक्ष पद के लिए, वो है विक्रम ठाकुर और विपिन परमार। ये भी अध्यक्ष पद की रेस में है। लेकिन कांगड़ा से ही एक नाम और भी है, उसकी भी चर्चा करेंगे आगे चलकर, उसकी क्योंकि समीकरणों के लिहाज से हम कह रहे हैं। तो ये लोग रेस में हैं। अब इधर हमीरपुर से मुख्यमंत्री के अपने इलाके से डॉक्टर सिकंदर कुमार भी रेस में है और उनकी रेस की वजह वही है जो डॉक्टर राजीव सहजल की मैंने आपको बताई। हालांकि दोनों अलग अलग विधाओं के डॉक्टर हैं, वो चिकित्सा विद्या के डॉक्टर हैं और ये शिक्षा विद्या के डॉक्टर हैं। तो लेकिन जो समीकरण मैंने बताया कि दलित को अगर दलित से ही रिप्लेस करना है तो डॉक्टर सिकंदर कुमार भी एक चॉइस हैं और संघ की वो चॉइस हैं। संघ उनके पीछे खड़ा है बिल्कुल पुख्ता ढंग से। और लेकिन क्या संघ के ही लोगों को बनाना है या नहीं बनाना है, ये जगत प्रकाश नड्डा जी की सोच पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किसको आगे ले जाना है किसको नहीं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को उन्होंने ही आगे ले जाना है जिस तरह से पूरे देश में ले जा रहे हैं। तो वो भी एक कंटेंडर हैं डॉक्टर सिकंदर कुमार। लेकिन इसके इतर भी कुछ कंटेंडर हैं, कुछ कंटेंडर और भी हैं। वो हैं, एक तो है राकेश पठानिया, नूरपुर चलते हैं फिर से। राजीव भारद्वाज तो हैं ही वहां से कंटेंडर, लेकिन राकेश पठानिया भी हैं, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से उनको अपनी जमी जमाई सीट छोड़कर दूसरी जगह भेजा गया था, तो पार्टी ने यही कहा था कि हमारे पास ये सशक्त आदमी है, इसको दूसरी जगह, ऐसी जगह इसलिए भेजा जा रहा है कि जो सीट हम बरसों से नहीं जीत रहे उसको जीतने का प्रयास किया जाए। प्रयास फेल होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको उस शहीद को उसका सम्मान देना होगा। शहीद कहे जाएंगे, भाई पार्टी ने हटाया आपको, आप नूरपुर से लड़ते, वहां से हार जाते, फिर आप कुछ और कहते। लेकिन अभी तो पार्टी ने उनकी बलि ली है, तो बलि का उनको जो श्रेय मिलना है या जो भी उनको इनाम मिलना है वो मिलना चाहिए। सियासत में बलियों के इनाम भी मिलते हैं। राजीव उसको देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी को देखिए, कहां से नहीं लड़े वो, केंद्र के कहने पे, अपने नेतृत्व के कहने पे कैथल छोड़ दिया, जींद चले गए, जींद से भी हारे, कैथल भी छूट गया, लेकिन अल्टीमेटली फिर से वहां हैं। तो ये राजनीति है, इसमें कई चीजें देखनी पड़ती हैं। पार्टी के कहने पर उन्होंने चुनाव लड़ा था राकेश पठानिया ने फतेहपुर से, वो हारे वहां से, लेकिन उनको एडजस्ट करने के लिए भी पार्टी में जो है निश्चित तौर से एक मौका ये होगा और उनकी दावेदारी भी बनती है। युवा है, कांगड़ा है। लेकिन जो मैंने कहा कि क्षेत्रीय समीकरणों के साथ अगर आप जातीय समीकरण भी साधना चाहते हैं और लैंगिक समीकरण भी साधना चाहते हैं तो फिर एक और एंट्री हो जाती है, वो है इंदु गोस्वामी की। लैंगिक समीकरणों की बात में करें तो महिलाएं आधी आबादी है। महिलाएं भले ही आधी हैं वोटर हिमाचल प्रदेश में, लेकिन पिछले 5 चुनाव से महिला वोटर्स ने पुरुष वोटर के मुकाबले ज्यादा वोट किया है। यानी वो टोटल नंबर ऑफ फीमेल वोटर भले ही मेल वोटर से कम है, लेकिन जो लोग वोट करते हैं उसमें फिर फीमेल वोटर का नंबर हिमाचल प्रदेश में ज्यादा रहता है, मेल कम वोट करते हैं। भले ही 3-4% का फर्क है, लेकिन है। तो इस लिहाज से महिलाओं को
अगर आपने तरजीह देनी है तो इसके बाद कांगड़ा, उसके बाद ब्राह्मण, ये 3 चीजें उनके साथ जुड़ती हैं इंदु गोस्वामी के साथ। चर्चा पिछली बार भी उनकी थी, लेकिन एक बड़ी जो हर्डल है उसमें ये रहती है कि पार्टी को इसमें अपनी को पॉलिसी डिसीजन में चेंज करना होगा। पार्टी की फिलहाल पॉलिसी ये है कि वो किसी महिला को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाती। अब क्यों नहीं बनाती, ये बड़ा सवाल है। महिलाएं पार्टी की हर रैली में फ्रंट लाइन पे हैं, काम करने में सबसे आगे हैं, और महिलाओं पे पिछली बार फोकस भी रहा सारा पार्टी का भी। लेकिन जब इस तरह के पद और टिकट देने की बात होती है तो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, एमसी में दी है आपने टिकट, खूब महिलाओं को दी है, उसकी चर्चा भी है, लेकिन क्यों कोई पार्टी की अध्यक्ष जो है महिला नहीं बनती स्टेट में, ये एक बड़ा सवाल है। एक एक्सेप्शन है सिर्फ और सिर्फ एक, आज तक सिर्फ बीजेपी में एक ही महिला प्रदेश की अध्यक्ष रही है, वो रही है वसुंधरा राजे। राजस्थान में इलेक्शन होना था, वो अध्यक्ष बनाई गई, उनकी अध्यक्षता में चुनाव हुआ, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनी, फिर अध्यक्ष कोई और बन गया। लेकिन इसके इतर चाहे वो कोई भी नेत्री हो, उमा भारती ले लीजिए आप, सुषमा स्वराज जी को ले लीजिए, लक्ष्मीकांता चावला लंबे समय तक पंजाब में एक बड़ा नाम रही, जितनी भी आपको जो है बड़ी नेत्रियों के नाम बीजेपी में याद हैं, वो कभी भी पार्टी की अध्यक्ष नहीं रही किसी भी स्टेट की। मुख्यमंत्री जरूर रही, उमा भारती को बनाया आपने, सुषमा जी को बनाया दिल्ली में, लेकिन अध्यक्ष नहीं बनाया। अब इसके पीछे भी पार्टी में कोई पॉलिसी डिसीजन होगा, लेकिन ऐसे डिसीजन जो है मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं। महिलाएं जो है पुरुषों से ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, और ऐसे में जो है वो जो एक रटाया एक नियम है कि जी उनको प्रवास में दिक्कतें आ सकती है, देर रात कहीं जाना पड़ जाए पार्टी के काम से, उसमें दिक्कतें, ये दकियानूसी चीज़ें हो गई हैं। तो इस पे भी मुझे लगता है कि विचार होगा, और अगर हुआ तो फिर इंदु गोस्वामी को भी आप जो है बाईपास नहीं करते। कुछ और लोग भी हैं पीछे बैठे हुए हैं जिनको लगता है कि हमको यहाँ करना चाहिए। सुरेश भारद्वाज भी कह रहे होंगे कि भाई मेरी भी वलीली है, मुझे भी समीकरणों में जो है आप देखिए, लेकिन सारी चीज़ें जो हैं वो तो बीजेपी वालों को देखनी है, हमको तो सिर्फ चर्चा करनी है। हम आपसे ये चाहते हैं, आप बताइए कौन होगा अगला अध्यक्ष। लेकिन ये लोग जो मैंने चर्चा आपसे करी, ये लोग रेस में हैं, अब धीरे धीरे छटेंगे। 3-4 दिन में मुझे लगता है कि यह ज़्यादा हफ्ता लगेगा, नया अध्यक्ष बीजेपी को मिल जाएगा। और हाँ, जाते जाते चर्चा कर लेते हैं कि कश्यप का इस्तीफा क्यों हुआ। इसके 2 कारण मुझे नजर आते हैं। मैंने टेक्निकली आपको बता दिया, कोई ऐसा कारण नहीं था। आप नया अध्यक्ष बना दीजिए, पुराना अपने आप पुराना हो गया, पूर्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कार्यकाल तो पूरा हो ही गया, सबको पता था। ऐसे में इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी। इसकी 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि कश्यप को सिंपैथी फैक्टर चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी छवि इस तरह से जाए कि उनको हटा दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी कई बार लगता है आदमी को, तो इसलिए वो चाहते थे कि वो सिंपली जो है ये शो करें कि मैंने छोड़ा है और मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। दूसरा जो है इसका जो मुझे का कारण लगता है वो ये है कि खुदा ना खास्ता अगर एमसी का इलेक्शन बीजेपी के लिए सही नहीं रहता, उसके बाद ये बदलाव रहता, तो चर्चाएं ज़्यादा हो जाती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी एमसी के इलेक्शन में क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता क्या होगा, तो वोटर तय करेंगे शिमला के क्या होगा क्या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच हो सकती है कि अध्यक्ष को तो बदलना ही है, 10 दिन बाद बदलना है, मई में बदलता है, लेकिन उससे पहले नतीजे आएंगे, और नतीजे खुदा ना खास्ता अच्छे नहीं आए तो दिक्कत हो जाएगी। तो चर्चा ये शुरू हो जाएगी, हम जैसे लोग चर्चा शुरू कर देंगे कि इसलिए हटाया क्योंकि वहां भी हार गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच, मिलते रहेंगे।